जो सीखो ऐप का बवासीर है ना, ठीक है, इसने इतना दुखी कर रखा है कि कोई भी वीडियो आप चला लो, है ना, वो अंकल आ ही जाएंगे कि मेरी मानो तो सीखो ऐप। साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 की केस स्टडी है। 3 मार्क की केस स्टडी है बेटा। और यहाँ पर मैंने सारी चाइनीज कंपनी के लोगो लगा रखे हैं, ठीक है, पोको, रियलमी, वीवो, ओप्पो, शाओमी, ठीक है, ये सारी चाइनीज कंपनीज हैं। तो बेटा ये क्यों लगा रखे हैं, तो बेटा ध्यान से, मैंने एप्पल कंपनी का लोगो लगा रखा है, ठीक है। अब एप्पल कंपनी जो है वो कैसी मार्केटिंग फिलोसॉफी को फॉलो करती है, तो वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे विश्वास करती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में यहाँ से इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि आपके लिए ये चैप्टर मैं बहुत आसान बनाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत इजी बना दूंगा आपके लिए ये चैप्टर। और सारी की सारी चीजें आपको यहीं पे याद होंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट के पार्ट 1 इस वाले वीडियो में हम लोग मार्केटिंग फिलोसॉफीज को डिस्कस करेंगे। अब मार्केटिंग फिलोसॉफीज क्या होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इस टॉपिक से क्या आता है, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज आती है, ठीक है। तो बेटा जिस टॉपिक से केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी अगर आपको सॉल्व करना है विद एक्यूरेसी, ठीक है, तो बेटा आपको उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़िया मस्ती मस्ती में पूरा ये टॉपिक खत्म कर देंगे। और इस वीडियो के एंड में सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो इस साल का सैंपल पेपर है, उसमें इस टॉपिक से केस स्टडी आई हुई है, वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चल स्टार्ट कर। हाँ बेटा, अब सबसे पहले ये समझो कि सर मार्केटिंग फिलोसॉफीज का मतलब क्या। तो बेटा मार्केटिंग फिलोसॉफीज का मतलब ये बहुत आसान भाषा में समझो कि बेटा दुनिया में जितनी कंपनी है उन सबको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो बेटा प्रॉफिट कमाने के लिए हर कंपनी कुछ अलग अलग तरीका या अलग अलग स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है, ठीक है। हर कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए अलग अलग तरीकों को फॉलो करती है। उन तरीकों को यह बोला जाता है क्या, मार्केटिंग फिलोसॉफी। की एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को या अपने प्रोडक्ट से किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, उसे बोला जाता है मार्केटिंग फिलोसॉफीज, ठीक है। तो बेटा ये 5 तरह की होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और सेकंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। बेटा ये दो अलग अलग है, मैं इनको साथ में समझाता हूं आपको। और पहले मैं आपको इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको केस स्टडी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। दूसरा बेटा फिर मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा। ये कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले आराम से अच्छे से समझ लो कि इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करता हूं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से। अब बेटा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, तो बेटा यहां पे देखो, यहां पर मैंने सारी चाइनीज कंपनी के लोगो लगा रखे हैं, ठीक है, पोको, रियलमी, वीवो, ओप्पो, शाओमी, ठीक है, ये सारी चाइनीज कंपनीज हैं। तो बेटा ये क्यों लगा रखे हैं, तो बेटा ध्यान से सुनो कि जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं वो किस स्ट्रैटेजी या किस मार्केटिंग फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना, जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है ना। मान लो कि ये पेन इंडिया में 1 मिनट में 10 पेन बनते हैं, तो चाइना में 1 मिनट में 50 पेन बनने, इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। तो बेटा चाइनीज कंपनीज किस फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। उनका सिर्फ एक मकसद होता है, एक ही गोल होता है कि एक प्रोडक्ट को इतना बल्क में प्रोड्यूस करो, क्या करें, इतना बल्क में प्रोड्यूस करो कि उसकी कॉस्ट क्या आ जाए, कम आ जाए, ठीक है। इसीलिए मार्केट में जितने भी चाइनीज सामान हैं वो क्या होते हैं, वो सस्ते मिलते हैं, ठीक है। क्यों,
क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, वो इतना बल्क में प्रोड्यूस करते हैं कि उनकी कॉस्ट क्या आ जाती है, कम आ जाती है। ठीक है, तो बेटा अगर बल्क में, अगर क्वांटिटी की बात होगी तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वही वही साथ में बेटा यहाँ पे देखो मैंने एप्पल कंपनी का लोगो लगा रखा है। ठीक है, अब एप्पल कंपनी जो है वो कैसी मार्केटिंग फिलोसॉफी को फॉलो करती है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे विश्वास करती है। कैसे बेटा, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर काम होता है। ये कंपनी क्या बोलती है कि हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, हम कुछ बनाएंगे लेकिन सबसे बेस्ट बनाएंगे, कि उसमें क्या हो, बेस्ट क्वालिटी के फीचर्स हो, शानदार कैमरा हो, शानदार साउंड हो, शानदार सिक्योरिटी फीचर्स हो, लुकिंग वाइज बहुत अच्छा हो, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो बेटा एप्पल कंपनी किस चीज पे काम करती है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो अभी तक आपको दो चीजें समझ में आई होंगी कि बल्क में प्रोडक्शन, बल्क में है ना, कितने क्वांटिटी पे बात हो रही है तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, और क्वालिटी पे बात हो रही है तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब समझते हैं बेटा इनके कीवर्ड्स, है ना, ये कीवर्ड आपको केस स्टडी में इनको आइडेंटिफाई करने में काम आएंगे। ठीक है, तो बेटा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, अब कीवर्ड्स क्या बेटा, अभी जस्ट समझाया मैंने कि क्वांटिटी पे फोकस होगा, कहां पर, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, कि बल्क में प्रोड्यूस करो। ठीक है, सेकंड बेटा अगर आप बल्क में प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट कम आएगी, और जब कॉस्ट कम आएगी तो बेटा ये बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट मार्केट में उतार सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड कीवर्ड है अफोर्डेबिलिटी, थर्ड है अवेलेबिलिटी। बेटा इतने बल्क में प्रोडक्शन करो, बेटा मार्केट में अगर प्रोडक्ट रहेगा तो बिकेगा, और रहेगा कब, जब आप उसको सही क्वांटिटी में प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, तो तीन कीवर्ड याद रखने हैं। पहला पहला क्या, क्वांटिटेटिव, कि अगर क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। सेकंड अफोर्डेबिलिटी, एंड थर्ड अवेलेबिलिटी। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, कि बल्क में प्रोडक्शन किया जाए ताकि कॉस्ट कम हो। तो मेन फोकस क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के कीवर्ड्स पे। तो बेटा यहाँ पे क्वांटिटी पे बात होती है, यहाँ पर क्वालिटी पे बात होती है। तो बेटा सबसे पहला जो कीवर्ड है कि यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम किया जाएगा। ठीक है, क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। बेटा आपको केस स्टडी में एज इट इज ये वाले कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ठीक है, अब जो बेटा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो बेटा, अब आपके सामने ये है कि सर केस स्टडी में आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, लेकिन एक्सप्लेन भी तो करना है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो बेटा एक्सप्लेनेशन के लिए भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने ये जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इन्हीं से आपको 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ तैयार कर लेना है अपनी लैंग्वेज में, इन कीवर्ड्स को शामिल करते हुए। कैसे, तो अभी बता देता हूं। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो कि एक केस स्टडी आई, ठीक है, और उसमें लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी डिस्कस्ड अबव। कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उस फिलोसॉफी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बेटा कैसे लिखेंगे, कि चलो मान लो कि ये है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, कि वो कंपनी क्या कर रही है, बल्क में प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है। तो आपने क्या किया, इसको कैसे एक पैराग्राफ तैयार करोगे वो एक्सप्लेन करने के लिए, तो बेटा ध्यान से सुनो। ठीक है बेटा, आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी डिस्कस्ड अबव इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, एंड इन दिस कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, इन दिस कॉन्सेप्ट profit maximization could be possible when we produce products in large scale, products on large scale। मतलब वो क्या कह रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज में बिलीव करता है, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एट लार्ज स्केल, so that the cost will be reduced and it will be affordable and available to masses। है ना, इस तरीके से 3 से 4 लाइन या 5 लाइन का आपको पैराग्राफ तैयार कर लेना है, और इंक्लूड कर लेना है ये सारी चीजें प्लस मेन फोकस। कि मेन फोकस कहाँ रहता है इसका,
लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, तो बेटा ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। चल, अब बात करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सेलिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपके सामने एक लोगो लगा रखा है। ठीक है बेटा, अगर आप YouTube पे रेगुलर हो, आप YouTube पे कोई सा भी वीडियो देख लो, ठीक है, छोटे से बड़े से बड़ा, आपने ये एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। कौन सा? कि एक अंकल आते हैं कि मेरी मानो तो अभी के अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंग्लिश सीखना है, बच्चा आता है बोलेगा अभी के अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। बेटा ये जो सीखो ऐप का बवासीर है ना, ठीक है, इसने इतना दुखी कर रखा है कि कोई भी वीडियो आप चला लो, है ना, वो अंकल आ ही जाएंगे कि मेरी मानो तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो बेटा अच्छा है इन सीखो ऐप वालों ने ये नहीं बोला है कि अच्छा चांद पे जाना चाहते हो, मेरी मानो तो अभी के अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। हम वहां पर 50 रुपए के कोर्स में रॉकेट बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, हद कर रखी है इन लोगों ने। अब ये सीखो ऐप मैं आपको क्यों बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या है बेटा? सेलिंग कॉन्सेप्ट में एक कंपनी क्या करती है कि मान लो कि उसका कोई भी प्रोडक्ट है, जो उसके पास प्रोडक्ट है उसको वो इतना एग्रेसिव सेलिंग करे, इतना ज्यादा एडवर्टाइज करके, प्रमोशनल एफर्ट्स करके, ठीक है, इतनी एग्रेसिव सेलिंग करे कि कस्टमर क्या करे, उसको खरीद ही ले। ठीक है बेटा, ये जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है ये किस में विश्वास रखता है? एग्रेसिव सेलिंग। कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको इतनी एग्रेसिव सेलिंग करो, कि इतना प्रमोशन करो, इतना एडवर्टाइज करो कि लोगों को विश्वास हो जाए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, सीखो ऐप का एग्जांपल दिया। ठीक है बेटा, कीवर्ड्स क्या है सेलिंग कंसेप्ट में? तो एग्रेसिव सेलिंग, प्रमोशनल एफर्ट्स एंड एडवर्टाइजिंग एड, बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, आपको कौन से प्रोडक्ट को बेचना है? अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचना है। किसी भी तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, प्रमोशन करो, एडवर्टाइज करो, एग्रेसिव सेलिंग करो। ठीक है, किसी भी तरीके से। और ये कॉन्सेप्ट एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है बेटा, इस तरीके से ध्यान से सुनना बेटा। ये कॉन्सेप्ट विश्वास करता है कि कस्टमर वो नहीं खरीदता जो वो खरीदना चाहता है, कस्टमर वो खरीदता है जो आप बेचना चाहते हो। ठीक है, आपने लोगों से सुना होगा कि यार दूसरा टीवी लेने गए थे, ठीक है, लेकिन दुकान वाले की बात में आके दूसरा ही टीवी लेके आ गए। ठीक है, कि ये सोच के गए थे कि इस ब्रांड का टीवी नहीं लेना है और उसी का लेके आ गए। क्यों? क्योंकि जो मार्केटिंग कर रहा है, जो पर्सन है वहां पे दुकानदार, उसने क्या किया कि बाय हुक और बाय क्रुक, जो कस्टमर खरीदने आया था उसको वो नहीं बेचा, क्या किया? दूसरा सामान बेच दिया जो वो बेचना चाहता था। ठीक है, इसे कहा जाता है कौन सा कॉन्सेप्ट? सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो, सेलिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या होता है बेटा? क्या करना? अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बाय हुक और बाय क्रुक क्या करना? सेल करना। समझ में आया? आगे बात करते हैं। चल, अब बात करते हैं दो और कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ठीक है बेटा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब कि आप खुद से कोई प्रोडक्ट मत बनाओ, आप मार्केट में जाओ, कस्टमर्स की नीड और रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डिजाइन करो, जो कस्टमर की नीड को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। क्या करता है बेटा? जो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जैसे जैसे बेटा बहुत ध्यान से सुनना, आपने ना ईयरफोन्स देखे होंगे पहले या अभी भी होंगे, वो वायर वाले ईयरफोन। ठीक है, तो बेटा कुछ साल पहले, 10 से 15 साल पहले तो सिर्फ वही आते थे, ब्लूटूथ वाले नहीं आते थे। तो बेटा उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? अपने आप से पूछो कि प्रॉब्लम क्या आती है? कि आप उनको रखोगे ना तो वो ऐसे उलझ जाएंगे, है ना, ऐसे टेंगल्ड हो जाएंगे। फिर उसको जब वापस यूज करना है तो उसमें से एक एक चीज वापस से उसको सुलझाओ, उसके बाद लगा। तो बेटा इस प्रॉब्लम को किसी ने प्रॉब्लम समझा होगा, तो उसने क्या सोचा कि यार कस्टमर को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि ये वायर का जो उलझने वाला जो झंझट है, जो सरदर्द है ना, वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, किसी कंपनी या किसी पर्सन के दिमाग में आइडिया होगा कि अपन क्या करें, वायरलेस ईयरफोन बनाए। तो उस कंपनी ने क्या किया, आइडेंटिफाई द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर एंड डिजाइन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स विच विल सेटिस्फाई देयर
नीड्स। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या कीवर्ड्स हैं? तो अगेन, आइडेंटिफाई द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए कस्टमर। एंड इस फिलॉसफी में, है ना, इस फिलॉसफी में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे कि आपको क्या पसंद आ रहा है ये छोड़ दो, कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो बेटा सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसी का एक्सटेंशन है। इसी का एक्सटेंशन का मतलब क्या कि बेटा सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसका मतलब कि ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मार्केट से आइडेंटिफाई तो करना है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन लेकिन हमें समाज, हमें पर्यावरण, एनवायरनमेंट, इन सब का ध्यान रखना है। हमें सोसाइटी का ध्यान रखना है, हमें एथिक्स का ध्यान रखना है, हमें इकोलॉजिकल ध्यान रखना है। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। ये कौन कह रहा है? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर जो मांगे उसको बना के दो। ठीक है, सोशल मार्केटिंग क्या बोल रहा है कि नहीं, कस्टमर जो मांग रहा है वो उसको देना है, लेकिन उसके उसके हितों का ध्यान रखना है, मतलब उसका ध्यान रखना है, समाज का ध्यान रखना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है। ठीक है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बेटा इस साल सैंपल क्वेश्चन पेपर की अपन करते हैं क्या? केस स्टडी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो केस स्टडी आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो बेटा ये रही इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 की केस स्टडी है। 3 मार्क की केस स्टडी है बेटा, और ये केस स्टडी आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे। बेटा तुम लोगों ने अगर कमेंट में इसका आंसर नहीं लिखा ना, तो कसम बता रहा हूँ, श्राप दे दूंगा कि सीखो ऐप ना तुम्हारे सपने में भी आके वही अंकल बोलेंगे कि अभी के अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, बट बेटा इस केस स्टडी को अभी के अभी सॉल्व करना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि असल में ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो बेटा प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और बेटा आप जब वीडियो देख रहे हो तो नीचे एक हाई पॉइंट्स करके एक आ रहा होगा, है ना, एक ऑप्शन आ रहा होगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि मेरी रीच बढ़ जाए। ठीक है, ये वीडियो और भी आप जैसे स्टूडेंट्स के पास पहुंचे और उनकी भी हेल्प। ठीक है, थैंक यू सो मच।